बीजेपी पर थूक वाला एड सुनने में बड़ा गंदा सा लग रहा है, बट है तो है, मैं बदलूं कैसे इसको। तो सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ ना बड़ी अच्छी हो गई है, हमारे देश की जो राजनीति है वो एंटरटेनिंग हो गई है। देश के चुनाव पहले बड़े निरस हुआ करते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया में चुनाव लड़े जाने लगे, जीते जाने लगे, बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा कि सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की वीडियोस अलग अलग राजनीतिक दल बना रहे थे एक दूसरे पर। ये बड़ी कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी और उस कॉमेडी में व्यंग के तौर पर, कटाक्ष के तौर पर एक दल दूसरे को निशाने पर ले रहा था। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि इस खेल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे आगे निकल गई है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर थूक वाला एड बनाया है, जिसको आप देखेंगे तो आप केजरीवाल की टीम की क्रिएटिविटी को सलाम करेंगे कि भाई कौन बैठा है आईटी सेल में आम आदमी पार्टी के, कि बीजेपी आईटी सेल भी उनसे पीछे। दोस्तों, इसकी शुरुआत की बीजेपी ने, जो उस पर भारी पड़ गई। बीजेपी ने कल ये अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया, जिसमें एक आदमी दीवार में पेंट कर रहा है और लिखा हुआ है, दिल्ली ने ठाना है आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। एक्चुअली कल पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनावी शंखनाद कर दिया और उन्होंने ये नारा दिया है, आम आदमी पार्टी को आपदा बोला है कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। इस नारे के साथ दिल्ली में बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और ये तस्वीर शेयर करके बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये सब शेयर किया। तो इसके जवाब में 24 घंटे के अंदर, जस्ट इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी वालों ने क्या गजब का ऐड शेयर किया है। अब इस ऐड को देखिए, बड़ा दिलचस्प ऐड है दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से शेयर किया गया है। अब इस ऐड को देखिए दोस्तों, इसमें एक दुकानदार अपने दुकान के बाहर इस बात को लेकर परेशान है कि ये जो बाइक वाला है बार बार आता है और पान की पीक डालकर चला जाता है, थूक कर चला जाता है। वो लिखा हुआ है उसने थूकना मना है, लेकिन फिर भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह देखकर बार बार ये आदमी खास तौर पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह को निशाना बनाता है और थूक के चला जाता है। ये बेचारा जो आदमी है बार बार खड़ा रह जाता है अपनी दुकान के बाहर, लेकिन फायदा क्या, ये पेंट करे अगला थूक कर चला जाए, ये पेंट करे अगला थूक कर चले जाए। आखिर में इस आम आदमी को आता है एक खास आइडिया। इस खास आइडिया की वजह से ये आम आदमी कुछ ऐसा करता है जिसके बाद ये बाइक वाला जो थूक रहा है ये अब नहीं थूकता पान का पीक। क्यों नहीं थूकता, ये आपको अगले फ्रेम में पता चलेगा, जब दिखाई देता है कि दीवार में इस बार उसने बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उसकी जगह आम आदमी पार्टी का झाड़ू लगा दिया है और आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर ये बाइक वाला थूक नहीं पाया। मतलब कहने का इस वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी का ये मतलब है कि एक तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर कोई भी थूक रहा है, मतलब बीजेपी से इतनी नफरत कर रहे हैं दिल्ली वाले। और दूसरा, अगर कोई भाजपाई बार बार बीजेपी का चुनाव चिन्ह बना बना कर थक जाता है और लोग फिर भी उस पर थूकते हैं, तो वो जब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थक बनता है और आम आदमी पार्टी का समर्थक बनता है, तो उसको कम से कम गंदगी से तो राहत मिल ही जाती है। इस एक वीडियो में बहुत सारे संदेश हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने देने की कोशिश की, क्योंकि अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का मेयर है, तो एमसीडी की जिम्मेदारी दिल्ली को साफ रखने की होती है। इस लिहाज से भी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये कोई पहला वीडियो नहीं है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के आईटी सेल की तारीफ करनी होगी, बहुत ही शानदार कंटेंट ये लोग चुनाव का देखिए पोस्ट कर रहे हैं। अभी हाल में एक बहुत अच्छी फिल्म आई है लापता लेडीज, आपने नहीं देखी तो देख डालिए, बहुत शानदार फिल्म है। लापता लेडीज के पोस्टर में इन्होंने एडिट कर दिया, लापता दूल्हा लिखा हुआ है और लापता दूल्हा ढूंढने की जो जिम्मेदारी है वो अमित शाह को सौंपी गई है और नीचे लिखा है आपदा में भाजपा दूल्हा कौन। तो आपदा में दिल्ली वालों को बताया था मोदी जी ने कि आम आदमी पार्टी एक आपदा है दिल्ली वालों पर, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले बता रहे आपदा तो बीजेपी पर आई है, क्योंकि बीजेपी को यही नहीं पता कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है जिसका जवाब नहीं है बीजेपी के पास। दोस्तों, सिर्फ मजाक ही नहीं, आम आदमी पार्टी बहुत शानदार तरीके से तर्कों के आधार पर भी जवाब दे रही है। कल मोदी जी ने रैली में बोला कि क्या किया केजरीवाल ने, तो केजरीवाल ने सिलसिलेवार तरीके से और उनकी पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से इसको लेकर न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताया कि एक्चुअली घोषणाएं तो केवल बीजेपी करती है, अमल जो है वो आम आदमी पार्टी करती है। जैसे ये देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से पोस्टर शेयर किया गया, काम की राजनीति का असर, दिल्ली विकास की ओर अग्रसर, कितने फ्लाईओवर बने, कितने मोहल्ला क्लिनिक बने, कितने पानी की पाइपलाइन बिछी, कितनी बसें, कितने नए क्लासरूम, कितने अस्पताल के बेड। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और बड़ा क्रिएटिव सा ये देखिए ये बनाया जा रहा है कि गोट ऑफ काम की राजनीति, मतलब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। एक तरीका है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का।
इसके अलावा कल मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर निशाने पर लिया था, तो देखिए उसके बाद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा गया वाह क्या फकीरी है, ऐसा फकीर तो सबको बनना है। 2700 करोड़ का बंगला, 12 करोड़ की गाड़ी, 4800 करोड़ के विमान, 1.40 लाख का चश्मा, माना जाता है ना कि 1.5 लाख से ऊपर का चश्मा पहना था मोदी जी ने। इसके अलावा 1 लाख से ऊपर की पेन और 10 लाख का सूट। इसके अलावा दोस्तों स्कूल्स को लेकर भी लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एजेंडा रहा है स्वास्थ्य और स्कूल, और वो काफ़ी खर्च भी करती है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में, तो उसको लेकर भी लगातार वीडियोस आम आदमी पार्टी द्वारा शेयर की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बीजेपी का अगर चुनावी कैंपेन देखें आप, तो पूरी की पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है। जैसे देखिए बीजेपी का एक कैंपेन आपदा को नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, और झाड़ू जो कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव चिन्ह है उसको इस्तेमाल करके केजरीवाल पर ही चलाया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी का एक और चुनावी कैंपेन जिसने दिल्ली को आपदा में धकेला, दिल्ली की जनता लेकर रहेगी उससे बदला, आतिशी और अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर दिखाया गया। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कुछ ऐसे पोस्टर्स फ्लाईओवर्स में इस वक्त दिल्ली के अलग अलग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली होता क्या दोस्तों, ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि कैंपेन देखिए जो पार्टी विपक्ष में है वो नेगेटिव ही चलाएगी, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार में है तो उनकी सरकार की आलोचना ही की जाएगी ना, उनकी सरकार पर सवाल ही पूछे जाएंगे ना। विपक्ष यही करता है, जो दूसरी पार्टियां विपक्ष की हैं वो भी अलग अलग राज्यों में यही करती हैं। लेकिन अगर आपका कैंपेन केवल और केवल इसी बात पर निर्भर है कि फलाना कितना बुरा है, तो फिर वो एक इनकम्प्लीट कैंपेन माना जाता है। कैंपेन कंप्लीट तब होता है जब आप ऑफकोर्स सरकार की आलोचना करें, ऑफकोर्स आप सरकार से सवाल पूछें, ऑफकोर्स आप सरकार को आईना दिखाएं, उनकी गलतियां जनता के आगे एक्सपोज करें, लेकिन आपको एक नया नैरेटिव भी रखना होगा। अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल को तो चोर बता रही है, अरविंद केजरीवाल को घूसखोर बता रही है, अरविंद केजरीवाल के शीश महल को निशाने पर ले रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि उसके पास क्या रोड मैप है बीजेपी के लिए। मतलब बीजेपी दिल्ली वालों के आगे एक विकल्प नहीं बन पा रही है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी की। कांग्रेस को तो खैर हम गिनते ही नहीं, कांग्रेस तो लगभग समाप्त हो चुकी है दिल्ली में, और कांग्रेस का पूरा वोट बैंक बल्क में जाकर अरविंद केजरीवाल के पास जा चुका है। लेकिन बीजेपी का अगर आप चुनावी कैंपेन देखें तो वो इतना ज्यादा केजरीवाल ओरिएंटेड है, केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमता है। एंड ऑफ द डे आप कह सकते हैं बीजेपी वही गलती कर रही है जो 2015 में की थी, जो 2020 के चुनाव में की थी। यहां इस बात पर भी गौर किया जाए कि दिल्ली में बीजेपी मोदी जी को सत्ता में आए 10 साल हो गए। ये हैरानी की बात है दोस्तों कि बीजेपी अब तक कोई नेता नहीं दे पाई। बीजेपी तो रातों रात नेता बना देती है लोगों को, ये माना जाता है। आज तक 10 साल हो गए बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल की टक्कर का एक नेता नहीं खड़ा कर पाई, और यही केजरीवाल की ताकत है, और एक्चुअली में यही बीजेपी के कैंपेन की कमजोरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो युद्ध चल रहा है वीडियो का, अलग अलग मीम्स का, इसमें कौन जीतेगा और जमीन पर इसका कितना असर दिखाई देगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।